तो हमारे सामने हैं 4 जबरदस्त आईफोन प्रो मॉडल्स। हर एक अपने आप में बेहतरीन, लेकिन जब अपग्रेड करने की बात आती है तो कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। सवाल यह है कि क्या हमेशा सबसे नए और महंगे मॉडल के पीछे जाना चाहिए या फिर पुराने मॉडल्स में भी एक अच्छी डील मिल सकती है। चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो ये हैं हमारे 4 दावेदार। कहानी शुरू होती है 2022 के आईफोन 14 प्रो मैक्स से, जिसने आप कह सकते हैं 48 मेगापिक्सल कैमरे का ट्रेंड शुरू किया। फिर 2023 में आया 15 प्रो, जो अपने साथ टाइटेनियम और USB-C लाया। उसके बाद है 2024 का बैटरी किंग 16 प्रो मैक्स और आखिर में बिल्कुल नया 2025 का आईफोन 17 प्रो। इन फोन्स को ठीक से परखने के लिए हम 4 चीज़ों पर ध्यान देंगे। इनका डिज़ाइन और डिस्प्ले कैसे बदला है, कैमरों में क्या टक्कर है, इनकी चिप्स और इंटेलिजेंस में कितना दम है, और आखिर में बैटरी लाइफ को देखते हुए एक बायर गाइड, ताकि सही फ़ोन चुनने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन और डिस्प्ले की। मतलब ये फ़ोन हाथ में कैसे लगते हैं और इनकी स्क्रीन में वक्त के साथ क्या कुछ बदला है। यहाँ जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो है मटेरियल्स में आया बदलाव। सोचिए 14 प्रो मैक्स वो भारी स्टेनलेस स्टील वाला फ़ोन था, फिर 15 और 16 प्रो हल्के टाइटेनियम के साथ आए, और अब 17 प्रो एक बिल्कुल नए एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिज़ाइन में है, जिससे कूलिंग और भी बेहतर होने का दावा है। और हाँ, एक और बहुत बड़ा बदलाव, 15 प्रो के बाद से लाइटनिंग पोर्ट खत्म और उसकी जगह यूनिवर्सल USB-C ने ले ली है। तो असल मुद्दे की बात यह है कि अगर कोई अपना फ़ोन ज़्यादातर बाहर तेज़ धूप में इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए आईफोन 17 प्रो का डिस्प्ले कमाल का है, मतलब बिल्कुल गेम चेंजर। इसकी 3000 निट्स की आउटडोर ब्राइटनेस और नई एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग की वजह से स्क्रीन पर कुछ भी पढ़ना पिछले किसी भी मॉडल से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। अच्छा, अब बात करते हैं कैमरों की। ये कहानी है एप्पल की। एक परफेक्ट जूम और प्रोफेशनल कंट्रोल की तलाश की। यहाँ जूम की कहानी में एक साफ एवोल्यूशन दिखता है। 14 और 15 प्रो 3x ऑप्टिकल जूम तक ही जाते थे। 16 प्रो मैक्स ने 5x टेट्राप्रिज्म लेंस के साथ इसे एक बड़ा जंप दिया। लेकिन 17 प्रो, अरे वो तो इस खेल को ही बदल देता है। इसमें एक नया 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, जो 4x और 8x ऑप्टिकल क्वालिटी जूम देता है। और हाँ, एक बहुत बहुत बड़ा अपग्रेड है। और ये बात इस कोट में एकदम साफ हो जाती है। मतलब अगर कोई दूर से वीडियो या पोर्ट्रेट लेता है तो 16 प्रो मैक्स का 5x जूम भी बहुत अच्छा है। लेकिन 17 प्रो अपने 8x ऑप्टिकल क्वालिटी जूम और प्रो रेज रॉ जैसे प्रो टूल्स के साथ ये क्रिएटर्स को एक अलग ही लेवल की आज़ादी देता है। अच्छा, अब जरा इन फोन्स के अंदर झांकते हैं, इनके दिमाग की बात करते हैं। मतलब प्रोसेसर, स्पीड और हाँ, सबसे ज़रूरी ऑन डिवाइस AI। देखिए, हर पीढ़ी के साथ चिप तो तेज हुई ही है, A16 बायोनिक से लेकर एकदम नए A19 प्रो तक। लेकिन 17 प्रो में एक और खास बात है, A19 प्रो के साथ साथ एक नया वेपर चेम्बर कूलिंग सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि ये फ़ोन हैवी टास्किंग में भी गर्म होकर स्लो नहीं होगा, चाहे घंटों 4K वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर ज़बरदस्त गेमिंग। अब ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, ये एक बड़ा डिवाइडिंग लाइन है। एप्पल के जो नए AI फीचर्स हैं, जिसे एप्पल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो सिर्फ आईफोन 15 प्रो या उसके बाद के मॉडल्स पर ही चलेंगे। आईफोन 14 प्रो मैक्स में ये सपोर्ट नहीं है, और ये फ़ोन चुनते वक्त एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। चलिए, अब उस चीज़ पर आते हैं जो शायद सबके लिए सबसे ज़रूरी है, बैटरी। देखते हैं कि पावर के इस मैराथन में कौन जीतता है और कौन सा फ़ोन किसके लिए सही रहेगा। तो अगर बैटरी परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो 15 प्रो अपने छोटे साइज़ की वजह से करीब 23 घंटे देता है। 14 प्रो मैक्स भी काफ़ी अच्छा है, 29 घंटे पर। और 16 प्रो मैक्स तो 33 घंटे के साथ अब तक का किंग था। जी हाँ, मैंने कहा था। क्योंकि फिर एंट्री होती है नए चैंपियन की, आईफोन 17 प्रो मैक्स, जो 39 घंटे के वीडियो प्लेबैक के साथ मतलब पूरी रेस का नक्शा ही बदल देता है। ये बैटरी लाइफ का एक नया लेवल है और सच कहूं तो वाकई कमाल है। तो अब सवाल आता है कि आखिर कौन सा फ़ोन लिया जाए। देखिए, अगर कोई प्रोफेशनल क्रिएटर है जिसे बस सबसे बेस्ट कैमरा चाहिए, तो उसके लिए जवाब सीधा है, आईफोन 17 प्रो। इसका 8x जूम, प्रोरेस रॉ जैसे प्रो टूल्स और वो अलग से दिया गया कैमरा कंट्रोल बटन इसे किसी और से बहुत आगे ले जाता है। लेकिन अगर किसी के लिए सबसे ज़रूरी है बैटरी,
मतलब ऐसी बैटरी जो बस चलती जाए, तो उनके लिए आईफोन 16 प्रो मैक्स आज भी एक ज़बरदस्त चॉइस है। 33 घंटे की बैटरी लाइफ, वो बड़ी सी 6.9 इंच की स्क्रीन और 5x का पावरफुल जूम, मतलब मीडिया देखने और लंबे इस्तेमाल के लिए एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और अब बात करते हैं बेस्ट वैल्यू की। अगर किसी को कम दाम में सारे नए प्रो फीचर्स चाहिए तो उनके लिए आईफोन 15 प्रो से बेहतर कुछ नहीं। इसमें USB-C भी है, एक्शन बटन भी है और सबसे ज़रूरी एप्पल इंटेलिजेंस का फुल सपोर्ट भी है। एक तरह से ये प्रो फीचर्स की दुनिया में घुसने का सबसे स्मार्ट तरीका है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि जब हर साल इतने दमदार अपग्रेड्स आ रहे हैं, तो क्या सबसे अच्छा फ़ोन हमेशा सबसे नया ही होता है, या फिर असली बेस्ट फ़ोन वो है जो किसी की ज़रूरतों और बजट में बिल्कुल फिट बैठता हो? शायद असली जवाब इसी सवाल में ही है।